आज हम एक एडवांस विजुअल मैथ बेस्ड ग्रीन स्क्रीन रिमूवल टेक्निक सीखेंगे। इस मेथड में हम मैनुअली क्लीन प्लेट करेंगे, ग्रीन आइसोलेट करेंगे, डी स्पिल करेंगे और फाइनल मैट बनाएंगे। हमारे पास एक इमेज है, इसमें एक रेड स्फीयर है और ग्रीन बैकग्राउंड है और इसमें हमारा जो टारगेट है वो है इस ग्रीन को रिमूव करना और रेड ऑब्जेक्ट को क्लीन निकालना। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग। एस प्रेस किया, प्रोजेक्ट सेटिंग, ये हमारा HT ये हो गया, ये हमने एक डॉट लगा लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक क्लीन प्लेट। क्लीन प्लेट का मतलब है कि हमें इस रेड बॉल को हटा के एक इस ग्रीन कलर का बैकग्राउंड चाहिए। इसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, टैब प्रेस करेंगे, कांस्टेंट नोड लेंगे, यहाँ पे गए और हमने कलर पिक कर ली। देखो है ना, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। अभी भी कर रहा हूँ मैं 1 2 1 2, तो हमें क्लीन प्लेट मिल गई है। बट हम क्लीन प्लेट कांस्टेंट नोड से नहीं बनाएंगे, हम क्लीन प्लेट अपने इस फुटेज से, जो हमें फुटेज मिली है उससे ही बनाएंगे। तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। तो अब हम लेते हैं एक नोड जिसका नाम है IBK कलर। टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IBK कलर। हमने एक IBK कलर नोड लिया, 1 प्रेस किया, यहाँ पूरा ब्लैक हो गया। ये ब्लैक इसलिए हो गया क्योंकि ये हमारा जो फुटेज है ग्रीन है, बट इस IBK कलर में यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट है, तो हम इसको कर देंगे ग्रीन। देखो तो अभी ये हमारा ग्रीन इमेज आ गया है। IBK नोड को बड़ा करने के लिए हम करते हैं Alt P प्रेस। तो देखो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। इसको व्यू करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले होता है साइज। ये आपने देख लिया, साइज हम बढ़ा रहे हैं तो जो ब्लैक एरिया है तो वो छोटा हो रहा है। जितना बढ़ाते जाएंगे ये वैसे ही छोटा होता जाएगा। हम इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 10, मैं इसको कर देता हूँ 20 अभी के लिए। अभी हम जो ये डार्क और लाइट वाला ऑप्शन है इसको हम छोड़ देते हैं, हम आते हैं सीधा इरोड पे। यदि मैं इरोड की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये ब्लैक एरिया है वो बड़ा हो रहा है। जब हम साइज बड़ा कर रहे थे तो ब्लैक एरिया छोटा हो रहा था, मतलब इरोड हो रहा था। और जब हम इरोड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ब्लैक एरिया बड़ा हो रहा है। तो अभी हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 60। कोई फिक्स वैल्यू नहीं, हम ऐसे रेंडमली वैल्यू डाल रहे हैं, 60 कर दिया। उसके नीचे आता है ब्लैक पैच। ब्लैक पैच का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पैच करना, मतलब फिल करना। अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो देखो वो क्या कर रहा है, उस ब्लैक एरिया को वो फिल कर रहा है ना। मैं यहाँ वैल्यू कर दी 2 तो फिल हो गया। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 था, 1 किया तो कम फिल हुआ, 2 किया तो और फिल हो गया। हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 5 के आसपास, ताकि यदि कहीं आगे भी फुटेज में आएगा तो वो हट जाएगा। हमने अपने ओरिजिनल सोर्स से ही ये क्लीन प्लेट क्रिएट करी हुई है। तो ये हो गया, इसको हम इधर कर देते हैं। अब हम एक लेते हैं नोट की लाइट। टैब प्रेस करो और यहाँ पे लिखो की लाइट आ गया। इसमें एक ये सोर्स का ऑप्शन रहेगा, हम इसको सोर्स से लगा देंगे। अब जैसे इसमें ग्रीन कलर है इस फुटेज का, या हमें ग्रीन हटाना है तो हम जो ये स्क्रीन कलर है इसमें ग्रीन की वैल्यू को कर देंगे 1। तो देखो अभी क्या हुआ, इस फुटेज से ग्रीन कलर हट गया। अब हम लेते हैं एक मर्ज नोड, इसको हमने ऐसे लगा दिया और इसको किया व्यू मर्ज को, और इस मर्ज का ऑपरेशन हम कर देंगे माइनस। तो अभी ये प्योर ग्रीन आ गया। देखो रेड और ब्लू की वैल्यू चली गई है, सिर्फ प्योर ग्रीन कलर है जो इस इमेज में बचा हुआ है। यदि ये कनेक्शन आपके गलती से उल्टे लग जाएंगे, शिफ्ट X प्रेस करोगे तो ये कनेक्शन स्वैप हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक। यदि ब्लैक हो गया है तो आप समझ जाना कि हमारे कनेक्शन सही नहीं लगे हुए हैं, इनको हमें करना पड़ेगा रिवर्स। तो हम इसको करते हैं रिवर्स, या फिर आप माइनस की जगह कर सकते हो फ्रॉम ये। तो अभी आपका कनेक्शन ये सही हो जाएगा। बट तो अभी हम माइनस के साथ ही आगे बढ़ते हैं। की लाइट को और ये मर्ज को सिलेक्ट किया, Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, बट हम इनको अभी कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम इनको कर रहे हैं क्लोन। तो क्लोन करने के लिए राइट क्लिक करोगे, एडिट में जाके आप क्लोन देखो तो यहाँ में क्या शॉर्टकट की लिखी है, Alt K। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके Alt K प्रेस करोगे तो देखो ये 2 क्लोन बन गए। इसमें होता क्या है कि जो चेंजेस आप इसमें करोगे वो इसमें अपने आप हो जाएंगे। तो आप वायर्स भी देख पा रहे होगे ना कि इससे लिंक है, ये इससे लिंक है। इन वायर्स को हटाने के लिए Alt E प्रेस करोगे तो वो वायर चले जाएंगे।
ये वायर दिखेंगे नहीं बट कनेक्टेड रहेंगे। ये सिर्फ हाइड करने के लिए है, Alt E, इसी से हाइड होगा और इसी से वापस से आ जाएंगे। तो मैं इनको कर दिया हाइड और इसको रखते हैं हम यहाँ पे। ये सेम चीज़ हम लगाते हैं अब अपने इस वाले क्लीन प्लेट से। ठीक, अब इसको देखते हैं तो इसमें भी वो ब्लैक डॉट हट के प्रॉपर ग्रीन कलर आ गया। तो इसमें ब्लैक होल है, इसमें ब्लैक होल नहीं है, बट दोनों का कलर सेम आ चुका है। ठीक है, तो एक बार हमें रिवाइज करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप था क्लीन प्लेट बनाना। हमारी ये प्लेट थी, इसको हमने बना दिया क्लीन प्लेट। और हमारा सेकंड स्टेप था कि हमें प्योर ग्रीन कलर चाहिए, तो हमने इस फुटेज से प्योर ग्रीन कलर निकाल लिया। क्लीन प्लेट से भी हमने अपना प्योर ग्रीन कलर निकाल लिया। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक लेते हैं चेकर बोर्ड, टैब प्रेस करेंगे, CHECK, चेकर बोर्ड आ गया अपने पास। ये हमने लगाया और एक हमने लिया मर्ज। ठीक, ए में हमने लगाया एक की लाइट और बी में लगाया चेकर बोर्ड। बी में हमने इसको इसलिए लगाया क्योंकि ये जो चेकर बोर्ड है ये हमारा बैकग्राउंड है अभी के लिए। अब हम इसको करते हैं व्यू, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। हम इस मर्ज का ऑपरेशन करेंगे प्लस। आप यहाँ पे जाओगे माउस लेके तो आपको सारे ऑपरेशन का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो क्या रहा है, प्लस का मतलब होता है A+B। तो हम जो हमारा कीलाइट का आउटपुट है और जो हमारा कांस्टेंट है, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये था और ऐसा है। अभी इसमें तो रेड प्रॉपर आ रहा है, बट जब मैं अपने चेकर बोर्ड को लगाता हूँ तो देखो यहाँ पे ये ब्लू टिंट भी आ रहा है। ये हमें नहीं चाहिए अपनी इमेज में, तो ये एक हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं, हम लेते हैं कांस्टेंट, ये डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट ब्लैक कलर का। यदि मैं इस चेकर बोर्ड की जगह ये लगाता हूँ तो देखो जो हमारा आउटपुट यहाँ से आ रहा था वही अभी यहाँ से आ रहा है। मतलब ब्लैक कलर की वैल्यू को डिलीट करने से हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आने लगा है। तो हमें इसमें ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आउटपुट हमारा की लाइट से आ रहा है वही आउटपुट हमारा ब्लैक कलर लगाने से आ रहा है। तो अब हमारा मेन काम है इस ब्लू टिंट को हटाना। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये ब्लू टिंट आ कहाँ से रहा है। ये ब्लू टिंट आ रहा है, ये ब्लू टिंट, ये वाला ब्लू टिंट आ रहा है। अब जैसे ये ब्लू टिंट आ रहा है ना, मैं इसी प्लस को लेता हूँ यहाँ पे A और B। ये तो देखो ये दोनों में रेड सर्कल तो हट गया बट ब्लू टिंट सेम है। तो यदि मैं इस वाले आउटपुट से ब्लू टिंट को डिलीट कर दूं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक मर्ज, ये कनेक्शन हम कर देंगे स्वैप। ठीक है ना, तो हमारा ये आउटपुट आ गया। अभी हम करेंगे इसको माइनस, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन में जाके कर देंगे माइनस। तो अभी देखो ब्लू टिंट आ रहा था वो हमने कर दिया माइनस, चला गया। तो हमारा ये काम तो हो गया, जो हमारी एक समस्या थी वो सॉल्व हो गई। जो हमारा ब्लू टिंट था वो तो हमने सॉल्व कर लिया। बट एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया कि जो हमारा ये रेड सर्कल है वो भी हो गया ट्रांसपेरेंट, है ना। बट यदि मैं ब्लैक कांस्टेंट लेता हूँ और ये लगाता हूँ यहाँ पे, तो देखो प्रॉपर रेड आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है एक ब्लैक कलर बैकग्राउंड में, और जब वो प्लस हो रहा है इसमें से तो रेड हमारा एकदम प्रॉपर आ रहा है। तो यदि हम अपने इस सेटअप में इस रेड सर्कल में प्रिसाइज ब्लैक कलर ऐड कर देंगे तो ये रेड कलर प्रॉपर दिखने लगेगा। तो अभी हमारे पास चैलेंज ये है कि हम इससे ब्लैक कलर कैसे बनाएं, और वो भी एकदम प्रिसाइज जितना कि हमारा ये रेड वाला सर्कल है। तो यदि मैं इस मर्ज को व्यू करता हूँ तो इसमें देखो ब्लैक सर्कल है और इसमें ब्लैक सर्कल नहीं है। तो मैं इस मर्ज को करता हूँ इधर। हम एक और मर्ज लेते हैं, मैं इस वाले मर्ज में, इस वाले मर्ज का जो आउटपुट है उसको कर देंगे डिवाइड। ये डिवाइड कर दी मैंने। और हम लेते हैं एक सेचुरेशन नोड, यहाँ पे प्लग करते हैं इसको और इसकी वैल्यू कर देते हैं 0। व्यू करोगे, इसका क्लोन किया मैंने और इसको इधर लगाया। अब देखते हैं इसको, तो हमारे पास देखो ये एकदम ब्लैक और वाइट में आ गया आउटपुट। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये हमने डिवाइड ही क्यों किया। एक्चुअल में हम इस डिवाइड की जगह कोई और ऑपरेशन करेंगे। आप एरो की से डाउन आते जाओ, तो जो हमें आउटपुट चाहिए वो कहीं और मिल ही नहीं रहा है, जो हमें डिवाइड में मिल रहा है प्रॉपर ब्लैक, और वो जो बाकी का बचा हुआ एरिया है वो प्रॉपर वाइट में। इसलिए हमने इसको किया है
डिवाइड। अब हमें इस ब्लैक सर्कल को लगाना है अपने इस सेटअप के अंदर, जिससे कि हमारा ये इमेज प्रॉपर रेड दिख सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक और मर्ज, इसको लगाते हैं इसके सेंटर पे और इसको करते हैं इससे कनेक्ट। इसको कनेक्ट करते ही कुछ इस तरीके से आउटपुट आ गया। अब यहाँ आप देखोगे इससे क्या आ रहा है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, ये ब्लैक और वाइट। हम इस मर्ज ऑपरेशन को करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो हमारा वाइट कलर है वो हो जाएगा डिलीट और यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया एकदम प्रिसाइज। तो जो हमारा रेड सर्कल था वो प्रॉपर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से। अब आप चाहो तो इस कांस्टेंट की जगह कोई और आप बैकग्राउंड ले सकते। अब आप चाहो तो इस इमेज की जगह कोई दूसरी इमेज भी लगा सकते। मैं लगाता हूँ ये इमेज, एकदम प्रॉपर प्रिसाइज हेयर्स निकल के बाहर आ गए हैं बिना किसी चेंजेस के, बिना कुछ एडिट करे हुए। ये इमेज मैंने इसलिए सिलेक्ट करी क्योंकि इसमें बहुत सारा हेयर है, तो आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर डिटेल। और अच्छे से देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को करता हूँ थोड़ा ग्रेइस्ट और इसको अभी आपको इसके हेयर की डिटेल्स प्रॉपर मिल जाए। देखो ठीक है ना, तो आपको एक बेहतरीन मैट मिल जाएगा। यदि आपके पास कोई ग्रीन की जगह ब्लू स्क्रीन वाला फुटेज है तो आप इसकी लाइट में ब्लू कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसको ब्लू कर सकते हैं। बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम रहेगा। जो ये हमारा सेटअप है ये एक विजुअल मैथ बेस्ड कंपोजिंग टेक्निक है। अगर आपको की लाइट से परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये वाला वर्क फ्लो काफ़ी पावरफुल है, स्पेशली हेयर निकालने के लिए, एज क्लीनअप के लिए, स्पिल सप्रेशन के लिए, या कोई बहुत टफ की है उसके लिए ये बेस्ट प्रोसेस है। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।